गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखो, जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं ना, तो हमको दो टाइप के लॉस हो सकते हैं। फर्स्ट, जब डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू किया जाए। इसका मतलब है कि आपका डिबेंचर्स है 100 रुपये का, लेकिन आपने 100 रुपये से कम में इशू किया। अगर आपने 100 रुपये से कम में इशू किया तो आपको लॉस हुआ। तो ये फर्स्ट लॉस होता है, लॉस इशू अगर हमने डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इशू किया गया, या फिर हम रिडम्पशन कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं डिबेंचर्स का और प्रीमियम पर पेमेंट कर रहे हैं। यानी कि 100 रुपये का डिबेंचर है, लेकिन बदले में आप 100 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट दे रहे हो, तो ये आपका डिबेंचर जो है वो प्रीमियम पर रिडम्पशन हो गया। अब ये जो लॉस होता है ना बच्चों, ये कैपिटल लॉस होता है। कैपिटल लॉस का मतलब है कि जो कभी कभार लॉस होता है वो कैपिटल लॉस होता है। इसको रिटर्न ऑफ करना होता है कैपिटल प्रॉफिट में से, या कैपिटल रिजर्व में से, या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में से। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया होता है कि इस लॉस को किस में से आपको रिटर्न ऑफ करना है। ये कंपलसरी है कि आपको इसको रिटर्न ऑफ करना है डिबेंचर्स के लाइफ टाइम में। जैसे अगर आपने डिबेंचर्स 5 साल के लिए इशू किए, तो 5 साल के अंदर अंदर आपको इस लॉस को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपने रिटर्न ऑफ करने नहीं, जब तक आपका इसका रिटर्न ऑफ नहीं हुआ तब तक आप इसका पेमेंट नहीं कर सकते, मतलब डिबेंचर्स का पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप इसका जब आप इसका रिटर्न ऑफ करते हैं तो आपको ये एंट्रीज़ करनी पड़ती हैं। एंट्रीज़ हैं बच्चों, फर्स्ट, अगर आपने कैपिटल प्रॉफिट में से किए तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लो, या कैपिटल रिजर्व में से लो, या कैपिटल प्रॉफिट लो। ऐसा क्वेश्चन में क्लियर दिया होगा, इनका बैलेंस दिया होगा, आप उसमें से रिटर्न ऑफ करेंगे। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो सा भी लॉस दिया हुआ होगा आप उसको लिखेंगे। यदि आपने इसका रिटर्न ऑफ P&L में से किया है, तो P&L में से रिटर्न ऑफ करने के लिए आपकी एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि P&L में हमेशा प्रॉफिट जो होता है वो क्रेडिट में होता है। आज आप इसको ख़त्म कर रहे हो, कम कर रहे हो, P&L में से पैसा निकाल रहे हो, तो P&L अकाउंट डेबिट। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यदि आप इस मेथड को लेते हो, यानी कि आप रिटर्न ऑफ करते हो P&L में से, तो आपके पास दो मेथड, हाँ बच्चों, ये आपके दो मेथड हुआ करते हैं। यदि आपने लॉस रिटर्न ऑफ करना है P&L में से, तो आपके पास दो मेथड होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि आप हर साल कुछ है ना एक राशि डिवाइड कर लेते हो। जितना भी आपको लॉस होता है, आपके पास 5 साल का लॉस है, तो आप 5 साल में उस लॉस को डिवाइड कर लेते हो और धीरे धीरे उस लॉस को रिटर्न ऑफ करते रहते हो। दूसरा होता है रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर मेथड, यानी कि जितने के भी डिबेंचर्स आपके पास रह गए, आउटस्टैंडिंग रह गए, आपको जो पेमेंट करने हैं वो रह गए, तो उन पे होने वाले लॉस को धीरे धीरे करके आप रेशो, एक निश्चित अनुपात में, निश्चित रेशो में आपको उसको रिटर्न ऑफ करना होता है। ये मेथड हम सीखेंगे, कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ये जो टॉपिक है बच्चों, ये आपके इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। आज आप इसकी थ्योरी उतारो, थ्योरी समझने की कोशिश करो, फिर कल हम इसका क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू बच्चों।